आज के जो हम वचन पढ़ेंगे और जो सीखेंगे वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें को लाते हैं। मतलब हम अपने आप को समझते हैं बहुत लो है, मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ ये सब। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, उन नौजवान, उस भाई बहनों को, उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सोचते हैं अपने जीवन में कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बढ़ नहीं सकता, मेरा क्या होगा, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से कुछ मैं नहीं कर सकता। पर आप ये याद रखना, आपके साथ जो अगर कोई नहीं है तो सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर ने आपके जैसा चेहरा, आपकी जैसे आंखें, आपके जैसा मुंह किसी का परमेश्वर ने बनाया। आप एक लौते हो जिसे परमेश्वर ने अलग डिज़ाइन से बनाया। आप कभी अपने आप को छोटा मत समझिए। आइए आज हम वचन में देखते हैं इसी चीज़ को। आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 और उसके 6 नंबर आए। इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें ऐसा चीज़ है, एक बार जब हम जानते हैं कि शमूएल था जो नबी था, परमेश्वर के साथ अच्छे से चलता था, उसके द्वारा एक शाऊल राजा हुआ, जो राजा हुआ वो ठीक ठाक परमेश्वर में चला, अच्छा चला। पर जब उसने परमेश्वर की बातों को मानना छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना छोड़ दिया, अपने आप को बड़ा समझने लगा, तो परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। आज सचमुच में हम भी कई बार अपनी मर्जियां चलाते हैं, अपना आप दिखाते हैं, हम परमेश्वर को आगे नहीं करते और हमें परमेश्वर छोड़ देता है। इसी प्रकार जब वो ऐसा करता था तो परमेश्वर उससे नाराज होकर परमेश्वर ने शमूएल को कहा, मैं एक बार फिर से एक दूसरा राजा इस देश के लिए नियुक्त करने के लिए जा रहा हूँ, तू जा और उसकी खोज कर। परमेश्वर ने शमूएल को भेजा एक जगह पे। हम अब देखते हैं यहाँ पे दाऊद। आज आप भी दाऊद हो, मैं भी दाऊद, हम सब दाऊद है। आज हमारे घर में, आपके घर में आप सबसे छोटे हो सकते हो, आप अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हो सकते हो। आप सोचते होगे मेरे मम्मी पापा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं कुछ भी नहीं होता। आज आप बाइबल पढ़ोगे आप पता लग जाएगा आप कौन हो। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं पहला शमूएल 16 उसकी 6 नंबर है। तो उसमें इस तरह लिखा है, जब वे आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है यही उसका भविष्यवक्ता होगा। जो जब वो सब आए, परमेश्वर ने एक अपना राजा नियुक्त करना था, तो शमूएल उनके पास गया, जो दाऊद के भाई ये सब थे, उनके घराना ईशै इसके पापा के पास गया। परमेश्वर ने उसके कहा था तू वहाँ जा, उसको वहाँ तेरे को एक राजा मिलेगा। जब उसके बड़े भाई आए, उसने देखा, हम बाइबल में पढ़ते क्या लिखा है, उसने बोला निश्चय यह हो जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। शमूएल अपनी इंसानी सोच से सोच रहा था, उसको देख के कि जो उसका पहला लड़का है कि ये है। और परमेश्वर ने कहा, ना उसके कद पे देख, ना उसकी सुंदरता पे देख, क्योंकि मैंने इसको राजा होने के लिए नियुक्त नहीं किया है। हम कई बारी लोगों को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के बहुत कुछ सोचते थे, बहुत अच्छा प्रचारक है, पर हमें उसके अंदर की लाइफ का नहीं पता होता। हम कई बारी किसी के कपड़े फटे हुए देखते हैं, हम कहते हैं ये बहुत ही वो है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कैसा है कैसा नहीं है ना। हमें इसी के लिए हमें ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर का अभिषेक, तो कि हम लोगों को समझ और परख पाए। फिर इसमें लिखा ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा दृष्टि मन पर रहती है। हम हमेशा अपने आप को बाहर से देखते हैं, हम सबसे छोटे हैं। दाऊद भी अपने घर में सबसे छोटा था। मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। दाऊद कितना, आपको पता है दाऊद कितना महान राजा बना, परमेश्वर के कितने बड़े बड़े उसने कार्य और कामों को किए, वो कितना परमेश्वर में बढ़ा। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बाहर से नहीं देखता पर अंदर से देखता। आज आप जो अपने आप को देख रहे हैं, मेरा चेहरा नहीं सही है, मेरे बाल नहीं सही, मेरा फेस नहीं सही, मैं परमेश्वर के काम को नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको नहीं देखता, लोग आपको देखते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में आगे पढ़ते हैं। 16 उसके 11 पढ़ते हैं। इसमें परमेश्वर ऐसे कहते हैं, तब शमूएल ने ईशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। जो छोटा था, जो सबसे छोटा दाऊद था, वो तो रह गया, वो तो बकरी ये सब चलाने को चला गया। उसको तो वो लोग अपने घर में इंपॉर्टेंस नहीं देते थे दाऊद को, पर परमेश्वर ने किसका चुनाव किया? दाऊद का। ये हम आगे पढ़ते हैं।
तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आए। उसने तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुंडोल था। तब यहोवा ने क्या, उठकर इसका अभिषेक कर। हालेलुया। वो सबसे छोटा था, आज आप भी सबसे छोटे हो। आप सोच रहे हो कि मैं सबसे छोटा, मेरे घर में वैल्यू नहीं है, पर परमेश्वर आपको बहुत आगे उठाएगा। आप ये मत सोचो मेरी स्कूल में मेरी पोजीशन नहीं है, मेरे को लोग नहीं बुलाते, पर आपको जो सनाव का यहोवा पसंद करता है, लोगों का उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। आप परमेश्वर के आगे वफादार रहो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और कोई मनुष्यों का लेना देना हमसे कुछ भी नहीं है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर अभिषेक को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। जब शमूएल ने परमेश्वर ने बोला दाऊद है, यही है आने वाला राजा, इसका अभिषेक कर, कोई उसको वैल्यू नहीं देता था। आज आपको भी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं देता। आज आपके शत्रुओं के सामने, जिस तरह शमूएल के भाइयों के सामने मूसा दाऊद के भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया शमूएल, उसी तरह आज आपके दुश्मनों के सामने परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा, आपको बढ़ाएगा। और आपको पता है दाऊद बाद में कितना महान राजा बना, उसने कितने बड़े बड़े कामों को किए। वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, वो दुनियावी सोचों में नहीं पड़ा रहा, उसने परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, वफादारी में चला। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, पर परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। सचमुच परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए मेरा चेहरा सही नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे लोग क्या समझेंगे, ये क्या वो क्या, कुछ मत सोचिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप जैसे भी आप परफेक्ट है, परमेश्वर ने सिर्फ आपको बनाया, आपके जैसा किसी को नहीं बनाया। हालेलुया। सच में मुझे उम्मीद है कि आपने आज इस बरकत वचन के द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ी बरकत और आशीष को पाया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे